फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज बात करेंगे केमिकल सेक्टर की कंपनी के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग केमिकल सेक्टर की कंपनी देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाद में उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। वो कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं और डायरेक्ट केमिकल सेक्टर की कंपनी देखे और इन्वेस्टमेंट कर दिए। मैं दो कंपनी का एग्जाम्पल लूँगा, दोनों कंपनी के बेसिक बिजनेस को समझाऊँगा, उसके बाद बताऊँगा कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। और एक कंपनी 5 साल में सिर्फ 200% का रिटर्न दिया और दूसरी कंपनी 5 साल में 900% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसीलिए दोनों के बिजनेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी भी केमिकल सेक्टर की कंपनी में उस बेसिस पे उसको एनालिसिस करके आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं दो कंपनी ले रहा हूँ, एक है टाटा केमिकल, दूसरा है दीपक नाइट्रेट। टाटा केमिकल 5 साल में सिर्फ 200% का रिटर्न दिया है, जबकि दीपक नाइट्रेट को आप देखेंगे तो 5 साल में 900% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। हालांकि टाटा केमिकल के पास टाटा जैसा ब्रांड है, फिर भी इतना कम रिटर्न दिया, और दूसरा दीपक नाइट्रेट इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया। तो उसके बिजनेस में कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से दीपक नाइट्रेट ज़्यादा रिटर्न दिया और टाटा केमिकल कम। हालांकि दोनों केमिकल की कंपनी है। अब हमें ये देखना है कि केमिकल की कंपनी है तो किस तरह की केमिकल टाटा केमिकल बनाती है और किस तरह का केमिकल दीपक नाइट्रेट बनाती है। फ्रेंड्स देखिए, टाटा केमिकल जो है बल्क केमिकल बनाती है। केमिकल मेनली दो तरह के होते हैं, एक बल्क केमिकल जिसको कमोडिटी केमिकल बोलते हैं, और दूसरा होता है स्पेशलिटी केमिकल जिसे फाइन केमिकल भी कहते हैं। तो टाटा केमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, बल्क केमिकल में मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इस कंपनी में आप देखेंगे तो उसकी क्वालिटी का ज़्यादा विशेष ख्याल नहीं रखना पड़ता है किसी भी तरह। मतलब कि हर कोई कंपनी, आम कंपनी भी जो केमिकल बना रही टाटा केमिकल, सोडा ऐश बनाती है, तो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी कंपनी इस फील्ड में आ चुकी है और टाटा केमिकल को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उसको कम मार्जिन पे बेचना पड़ता है, क्योंकि हर ज़्यादा कंपनी आ जाएगी तो सेलर्स ज़्यादा हो जाएंगे और बायर्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी में जो उसके प्रोडक्ट्स के जो कंपटीशन है ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, और इससे क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो ऑटोमेटिक कम जाएगा। जब प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम होगा तो कंपनी के जो सेल्स ऑफ प्रॉफिट है उसमें कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से शेयर प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ दीपक नाइट्रेट है। दीपक नाइट्रेट जो है ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, जैसे कि किसी फूड में या फिर मेडिकल पर्पस के लिए इस तरह की कंपनी इस तरह के मेडिकल्स बनाती हैं, जिसमें क्वालिटी का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, और हर कोई कंपनी नहीं आ सकती इस फील्ड में, क्योंकि पहले इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च की ज़रूरत होती है और बहुत ही विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो बहुत कम ही कंपनी इस स्पेशलिटी केमिकल में आती है, जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, और कंपटीशन कम होगा तो कंपनी अपनी मनमर्जी से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन लेकर के अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर देती है। और जब प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा होगा तो कंपनी के प्रॉफिट में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में ऑटोमेटिक आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा टाटा केमिकल्स में और दीपक नाइट्रेट्स में। इस डिफरेंस को आप दूसरे कंपनी में भी एनालाइज करके आप आसानी से किसी भी तरह के केमिकल सेक्टर की कंपनी को आप एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस सेक्टर की कंपनी को एनालिसिस करने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट का अपना नज़रिया रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लेकर के आपके लिए लाता रहता हूँ। और किसी भी तरह की कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।